हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको करवा रहे हैं यूथ साइंस बुक का सॉल्यूशन, जिसमें दोस्तों आज हम आपको फिजिक्स का टॉपिक द्रव्यमान मास के जितने भी क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं और जितने भी क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आपको करवाने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। दोस्तों, सभी की प्लेलिस्ट भी हमने आपके लिए बना दी है, तो प्लेलिस्ट में जाके भी आप सारी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे द्रव्यमान मास के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों, 100 ग्राम का मान एसआई मात्रक में कितना होगा? दोस्तों, 100 ग्राम का मान एसआई मात्रक में कितना होगा? 0.1 किलोग्राम। कैसे होगा दोस्तों? हम जानते हैं 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। हमसे 100 ग्राम का पूछा है तो 100 ग्राम बराबर हो जाएगा 100/1000। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे दोस्तों। कितने अंक के बाद दशमलव? एक अंक के बाद दशमलव, तो 0.1 किलोग्राम इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों, सही कथन हमको बताना है। किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है और अलग अलग स्थानों पर परिवर्तित नहीं होता, यही हमारा जो है सत्य कथन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए वाला। दोस्तों, किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है और अलग अलग स्थानों पर परिवर्तित नहीं होता, क्योंकि द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को दर्शाता है। किसी वस्तु का भार पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल होता है। यह स्थान के अनुसार बदल सकता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। तीसरा है दोस्तों, भार द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात भार बराबर क्या होता है? m/g होता है। किसी वस्तु का भार वह बल है जिसमें वह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी पदार्थ में द्रव्यमान डैश है? दोस्तों, किसी भी पदार्थ में द्रव्यमान जो है, इसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा है। क्या है? इसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा। किसी पदार्थ या वस्तु का द्रव्यमान उस पदार्थ या वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को प्रदर्शित करता है। किसी पदार्थ या वस्तु का द्रव्यमान अलग अलग स्थानों पर परिवर्तित नहीं होता, बल्कि पदार्थ या वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर एक समान होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सही है हमको बताना है। दोस्तों, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान होता है, गलत कथन है दोस्तों। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान नहीं होता, सही कथन है दोस्तों। द्रव्यमान अदिश राशि है जबकि भार सदिश राशि है, ये भी सत्य है दोस्तों। तो दूसरा और तीसरा क्या हो जाएंगे? हमारे सत्य कथन हो जाएंगे। तो केवल 2 और 3 क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान नहीं होता। हम जानते हैं कि किसी दिए हुए स्थान पर g का मान स्थिर रहता है, इसलिए किसी दिए हुए स्थान पर उस वस्तु का भार वस्तु के द्रव्यमान m के समानुपाती होता है, अर्थात W समानुपाती होता है m। यही कारण है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर, चाहे पृथ्वी पर या किसी अन्य ग्रह पर, उतना ही रहता है, जबकि वस्तु का भार g के अनुसार बदलता रहता है। द्रव्यमान अदिश राशि है, इसमें केवल परिमाण होता है, जबकि भार सदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। अतः कथन 2 और 3 क्या हो जाएंगे? हमारे सत्य हो जाएंगे। द्रव्यमान और जड़त्व के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो दोस्तों, द्रव्यमान और जड़त्व के संबंध में जो सत्य कथन है वो है ऑप्शन नंबर ए, जड़त्व द्रव्यमान के समानुपाती होता है। जड़त्व क्या होता है? द्रव्यमान के समानुपाती होता है। किसी वस्तु में उपस्थित उसके पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहा जाता है। यह एक अदिश राशि है एवं इसके मात्रक किलोग्राम, ग्राम आदि होते हैं। बात करें जड़त्व की दोस्तों, तो जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो वस्तु की विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है, अर्थात यदि वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा तब उस वस्तु का जड़त्व भी क्या होगा? अधिक होगा। उदाहरण के लिए, समान आकार के फुटबॉल और पत्थर की तुलना करने पर पत्थर में जड़त्व का मान अधिक होगा, जबकि फुटबॉल में जड़त्व का मान क्या होगा? कम होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता? तो दोस्तों, द्रव्यमान का मान जो है ये स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर स्थिर रहता है। द्रव्यमान वस्तु के स्थान परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होता, किंतु वस्तु का भार या वजन जो है ये स्थान परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता रहता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
निम्न में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों द्रव्यमान जो है इस समूह से संबंधित नहीं है। समय, त्वरण तथा गति रेखीय गति के चर है, जबकि द्रव्यमान इस समूह में सम्मिलित नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है? दोस्तों किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई है हमारी द्रव्यमान। क्या है? द्रव्यमान है। जड़त्व वस्तुओं का वह गुण है जिसके कारण वस्तुएं अपनी विराम अवस्था या गति की अवस्था को बनाए रखने का प्रयत्न करती है। जड़त्व के कारण ही वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। द्रव्यमान वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? दोस्तों किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन जो है ये जड़त्व का मापन कहलाता है। क्या कहलाता है? जड़त्व का मापन। किसी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं में व्यक्त करने को मापन कहा जाता है। वह गुण जो वस्तु की गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है जड़त्व कहलाता है। जड़त्व ही वह गुण है जिसके कारण वस्तु बिना दिशा बदले एक सरल रेखा में समान वेग से चलती रहती है। वस्तु के द्रव्यमान का मापन उसके जड़त्व के मापन के समान होता है। देखते हैं अगला। द्रव्यमान की परिभाषा क्या है? तो दोस्तों द्रव्यमान किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उसका द्रव्यमान कहा जाता है। यही क्या है? द्रव्यमान की परिभाषा है। किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उसका द्रव्यमान कहा जाता है। यही द्रव्यमान की परिभाषा है। दोस्तों द्रव्यमान किसी पदार्थ या वस्तु का वह मूल गुण है जो उस पदार्थ या वस्तु में होने वाली वस्तु या पदार्थ की राशि को व्यक्त करता है। सरल भाषा में द्रव्यमान से हमें किसी वस्तु का वजन और गुरुत्वाकर्षण के प्रति उसके आकर्षण की शक्ति का पता चलता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। द्रव्यमान बटे आयतन बराबर होता है। दोस्तों द्रव्यमान बटे आयतन जो है ये बराबर होता है घनत्व के। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। दोस्तों भौतिक में किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व हम कहते हैं। इसे रो या डी से निरूपित करते हैं। इसकी इकाई किलोग्राम प्रति घन मीटर होती है। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? दोस्तों किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान जो है ये घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? घनत्व। किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान उसका घनत्व कहलाता है। देखते हैं अगला। यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करें। जी का मान क्या है? 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों हम जानते हैं भार बराबर क्या होता है। तो भार बराबर हमको पता है दोस्तों क्या होता है? भार बराबर होता है m इंटू जी के। m इंटू जी के। भार कितना है दोस्तों हमारे पास में? 200 न्यूटन है। m का मान हमको निकालना है दोस्तों। जी का मान कितना है? 10। तो ये कट जाएगा 1 0 से 1 0। तो m द्रव्यमान का मान कितना निकल के आ गया? 20 किलोग्राम। कितना? 20 किलोग्राम। अब दोस्तों हम इसको सॉल्व नहीं भी करते तो हमारा आंसर 20 किलोग्राम आ जाता। सबसे पहले बात द्रव्यमान की इकाई क्या होती है? ऐसा ही मात्रक में किलोग्राम होती है। अब देखिए न्यूटन हो सकता है क्या दोस्तों? ये तो बल का मात्रक होता है। वाट हो सकता है क्या? तो शक्ति का होता है। पास्कल हो सकता है क्या? दाब का होता है। यहाँ किलोग्राम एक ही जगह दिख रहा है। डायरेक्ट आंसर 20 किलोग्राम। डायरेक्ट टिक करके हम बिना सॉल्व करे आगे बढ़ सकते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बल बटे त्वरण बराबर होता है। दोस्तों बल बटे त्वरण बराबर होता है क्या? द्रव्यमान के। किसके? द्रव्यमान के। दोस्तों न्यूटन के दूसरे नियम से हम जानते हैं बल F बराबर क्या होता है? m इंटू ए होता है। m इंटू ए होता है। तो अब क्या हो गया? m बराबर क्या हो जाएगा? m बराबर हो जाएगा F अपॉन ए, मतलब बल बटे त्वरण। तो ये कितना हो जाएगा? द्रव्यमान के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता? दोस्तों त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है वो है हमारा द्रव्यमान। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए वाला। किसी पिंड का द्रव्यमान इसके त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है। यही कारण है कि जब अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं को मुक्त रूप से नीचे छोड़ा जाता है तो उन पर समान त्वरण कार्य करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा? दोस्तों हमको 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान निकालना है। हम जानते हैं भार बराबर क्या होता है दोस्तों? m इंटू जी के होता है। m इंटू जी के। भार कितना है दोस्तों? 450 न्यूटन। m का मान हमको निकालना है। जी का मान नहीं दिया है दोस्तों। यदि नहीं दिया है तो 9.8 ही मानेंगे दोस्तों इसको हमेशा। ठीक है, 9 पॉइंट हटेगा तो जी नीचे 10 कर ले। बिल्कुल कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 10 इंटू 45 450। तो ये हो जाएगा 4500 डिवाइडेड बाई 98। इसको जब काटेंगे दोस्तों 4598 को 4500 से तो 45.9 बार इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। आप काट लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक वस्तु का भार 980 न्यूटन है
यदि गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें। हम जानते हैं भार बराबर क्या होता है, m इंटू जी। भार कितना दिया है, 980। m का मान हमको निकालना है, g का मान कितना है दोस्तों, 9.8। पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा। 98 से कितने बार जाएगा, 10 बार में। 10 इंटू 10 100। तो m का मान कितना आ गया, 100 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी ऑब्जेक्ट का डैश नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता। तो किसी ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान नियत होता है दोस्तों, और स्थान बदलने पर भी नहीं बदलता है। किसी पिंड या वस्तु में पदार्थ की जितनी मात्रा होती है उसे उस वस्तु का द्रव्यमान या मास हम कहते हैं। जबकि वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपनी तरफ खींचती है उसे वस्तु का भार कहते हैं। द्रव्यमान सदैव नियत तथा अपरिवर्तनीय रहता है, जबकि भार गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर होने के कारण परिवर्तनीय होता है। वस्तु को किसी भी स्थान पर ले जाने पर द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी पिंड का संवेग 50 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है और वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है। उस पिंड का द्रव्यमान क्या है। दोस्तों हम जानते हैं क्या होता है, संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग होता है। संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर होता है दोस्तों, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। यही होता है। संवेग कितना है दोस्तों, हमको दिया गया है 50। वेग m का मान दिया क्या, नहीं। वेग का मान कितना है, 5। 5 से काट देंगे दोस्तों 10 बार में, तो हमारा m का मान द्रव्यमान कितना निकल के आ जाएगा, 10 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि बल F और त्वरण a दिया हुआ हो तो वस्तु का द्रव्यमान m ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो दोस्तों हम जानते हैं F बराबर होता है m इंटू a के। अब हमको m निकालना है तो m बराबर क्या हो जाएगा, F अपॉन a हो जाएगा। m बराबर क्या हो जाएगा, F अपॉन a। m बराबर F अपॉन a। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा उसमें बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण a के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात F बराबर क्या होता है, m इंटू a। इसी प्रकार यदि बल F और त्वरण a दिया है तो वस्तु का द्रव्यमान m कैसे होगा, तो m बराबर हो जाएगा F अपॉन a के। तो राइट आंसर हो जाएगा F अपॉन a वाला। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला हमारा टॉपिक होगा दोस्तों न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम से जितने भी क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं सारे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। दोस्तों सभी की प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना दी है, तो आप सारी प्लेलिस्ट में जाके भी वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।